नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता संस्कृत साहित्य। इस वीडियो में हम किंतो कुटिलता पाठ के अध्ययन को जारी रखते हुए चौथे और पांचवें गद्यांश को देखेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश के कठिन शब्दार्थों को देखें, तदुपरांत उसके अनुवाद को और अंत में हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। मेरा अनुरोध है सभी विद्यार्थियों से कि वो अभ्यास प्रश्नों को अपने गृह कार्य में अवश्य करें। दृष्टम मया यदेष किंतु दयाधर्मादिस्वपि अनादिकार चेष्टा तो न विरतो भवति। प्रातः कालस्यैव कथास्ति। धर्म व्यवस्थापक महोदयस्य समीपे एको दीनः करुणक्रन्दनपुरःसरं निवेद्यत। महाराज, नववार्षिकी में कन्या जातस्य तस्या विवाहस्य अद्य तृतीयो दिवसः। नद्यपि चतुर्थी कर्म संपन्नम येन विवाह पूर्ण परिगणयेत। तस्याः पतिः सहसा अम्रियत। हा हन्त तस्या अबोध बालिकाया अग्रे किं भावी। अस्त कर्म संख्या वृद्धौ किं मम उच्चकुलम अपि सहायकं भविष्यति। अज्ञापयन्तु श्रीमन्तः किं मया साम्प्रतं कर्तव्यम्। इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थों को हम सर्वप्रथम देख ले, तदुपरांत हम इसका अनुवाद देखेंगे। दृष्टम देखा गया, मया मेरे द्वारा, नववार्षिकी 9 वर्ष की, परिगणयेत गिना जाए, भावी होगा, सांप्रतम अब इस समय या वर्तमान समय। इस गद्यांश में जो संधि पद आए हैं संधि कार्य के अंतर्गत देख ले। यदेश का संधि विच्छेद होगा यत धन एस। दयाधर्मादिस्वपि का संधि विच्छेद होगा दयाधर्म धन आदिसु धन अपि। दयाधर्म धन आदिसु अकस वर्ण दीर्घ है, आदिसु धन अपि इको यणची यण संधि। कालस्य एव का संधि विच्छेद होगा कालस्य धन एव वृद्धि रेची से वृद्धि संधि। नाद्यपि का संधि विच्छेद होगा न धन अद्य धन अपि, दोनों ही स्थानों पर अकस वर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। ममोच्चकुलम अपि का संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा मम धन उच्चकुलम धन अपि। मम धन उच्चकुलम आदि गुण से गुण संधि, उच्चकुलम धन अपि व्यंजन संधि। मर्यादा अपि का संधि विच्छेद होगा मर्यादा धन अपि अकस वर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। इस प्रकार से इस गद्यांश के कठिन शब्द और संधि कार्य को देखने के पश्चात अब हम देखते हैं इस गद्यांश का अनुवाद। दृष्टम मया मेरे द्वारा देखा गया, यदि ऐसे कि यह किंतु दया धर्म आदिस्सु अपि अनअधिकार चेष्टा तो न विरतो भवति। कि दया धर्म आदि में भी ये अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने में रुकता नहीं है। लेखक कहता है कि मेरे द्वारा ये देखा गया है कि ये किंतु जो है ये दया धर्म आदि विषयों में भी अनाधिकृत चेष्टा करता हुआ प्रवेश कर जाता है। प्रातः कालस्य एव कथास्ति, सुबह की ही बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय से समीपे एको दीनः करुण क्रंदन पुरःसरं निवेद्यत। प्रातः काल की ही बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय के समीप एक गरीब करुण क्रंदन करते हुए उनके सामने निवेदन करने लगा। महाराज, नववार्षिकी में कन्या। हे महाराज, मेरी बच्ची, मेरी कन्या 9 वर्ष की है। जातस्य तस्या विवाहस्य अद्य तृतीयो दिवस है। उसके विवाह को आज 3रा दिन है। न अद्यपि चतुर्थी कर्म संपन्नम येन विवाह पूर्ण परिगणयेत। अभी उसके विवाह का चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ जिससे विवाह पूर्ण माना जाए। आज अभी तक चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ है जिसके कारण से विवाह पूर्ण माना जाना चाहिए। तस्या पति सहसा अम्रियत। अचानक उसके पति का देहांत हो गया, उसका पति मर गया। हा हंत, हाय बड़े दुख की बात है। तस्या अबोध बालिकाया अग्रे किम भावी। अब उस अबोध बालिका का आगे क्या होगा। अस्त कर्म संख्या वृद्धयु
जिसके कर्मों की संख्या अस्त हो चली है, अर्थात वृद्ध अवस्था जिसकी हो चुकी है, कि मम उच्च कुलम अपि सहायकम भविष्यति, क्या मेरा उच्च कुल भी उसकी सहायता करेगा। आज्ञापयन्तु श्रीमंत है, हे श्रीमान आप आज्ञा दें कि मया सांप्रतम कर्तव्यम, कि अब इस समय ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। पुनः देखें, दृष्टम मया यद एष किंतु दया धर्म आदिस्वपि अनअधिकार चेष्टा तो नैविरतो भवति। मेरे द्वारा देखा गया है कि यह किंतु दया धर्म आदि विषयों में भी अनधिकार चेष्टा करने से नहीं रुकता है। प्रातः कालस एव कथा अस्ति, सुबह की ही बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय से समीपे, धर्म व्यवस्थापक महोदय के समीप में एको दीन करुण क्रंदन पुरः शरम निवेद्यत। प्रातःकाल की सुबह की ही बात है कि धर्म व्यवस्थापक महोदय के समीप एक दीन करुण क्रंदन करता हुआ निवेदन किया। एक गरीब ने करुण क्रंदन करते हुए निवेदन किया, महाराज नववार्षिकी में कन्या, हे महाराज मेरी कन्या 9 वर्ष की है। जातस्य तस्या विवाहस्य अद्य तृतीयो दिवस है, आज उसके विवाह को 3रा दिन हुआ है। नद्यापि चतुर्थी कर्म संपन्नम, अभी तक चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ। इन विवाह पूर्ण परिगणित, जिससे विवाह पूर्ण माना जाए। तस्या पति सहसा अमृत, उसके पति का अचानक देहांत हो गया, यानी उसका पति अचानक मर गया। हा हंत तस्या अबोध बालिकाया अग्रे किम भावी, हा हंत बड़े दुख की बात है, हाय हाय उस अबोध बालिका का आगे क्या होगा। अस्त कर्म संख्या वृद्धौ किम मम उच्च कुलम अपि सहायकम भविष्यति, जिसके कर्मों की संख्या का अस्त हो गया, ऐसा मेरा उच्च कुल भी क्या उसकी सहायता करेगा। आज्ञापयन्तु श्रीमंत है, हे श्रीमान जी आप आज्ञा दें कि मया सांप्रतम कर्तव्यम, कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला गद्यांश। अगला गद्यांश देखें। पंडित महोदयो गंभीरतम मुद्रया अवोचत, अवश्यमिदं दया स्थानम, वर्तमान काले समाजस्य भीषण परिस्थिते पर्यालोचने इदमे उचितं प्रतीयते यत् एवंविध स्थले पुनर्विवाहस्य व्यवस्था दीयेत्। किंतु वयं मुखेन कथम एतत् कथितुं शक्नुमः, प्राचीन मर्यादा अपि तु रक्षितव्या स्यात्। इस गद्यांश के पहले कठिन शब्दार्थों को देख लें, तदुपरांत हम किंतु की कुटिलता को आगे देखते। पर्यालोचने देखने पर, प्रतीयते प्रतीत होता है, एवं विधि स्थले ऐसे स्थान पर, ऐसी परिस्थिति में, रक्षितव्या रक्षा की जानी चाहिए। पंडित महोदयो गंभीरतम मुद्रया अवोचत, पंडित महोदय ने, धर्म व्यवस्थापक महोदय ने गंभीर मुद्रा के द्वारा इस प्रकार से कहा, अवश्यम इदम दया स्थान, यह परिस्थिति निश्चित रूप से दया का स्थान है। वर्तमान काले समाजस्य भीषण परिस्थिति पर्यालोचने इदमेव उचितम प्रतीयते, वर्तमान काल में, वर्तमान समय में समाज की भीषण परिस्थितियों को देखने पर इदम ए उचितम प्रतीयते, यही उचित प्रतीत होता है, यत् एवं विध स्थले, ऐसी परिस्थिति में पुनर्विवाह से व्यवस्था दीयेत, पुनर्विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए। किंतु लेकिन वयम मुखेन कथम एतत् कथितुम शक्नुमः, किंतु हम सब अपने मुख से ऐसा कैसे कहने में समर्थ हैं, प्राचीन मर्यादा पितु रक्षितव्य स्यात्, प्राचीन मर्यादा की भी तो रक्षा करनी चाहिए। यानी कि ये सब कुछ उचित है, सारी बातें, सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि पुनर्विवाह होना चाहिए बच्चे का, किंतु प्राचीन जो मर्यादा है उसकी भी तो रक्षा की जानी चाहिए, इसलिए हम अपने मुंह से नहीं कह सकते। पुनः देख लें। पंडित महोदयो गंभीरतम मुद्रया अवोचत, पंडित महोदय ने गंभीरतम मुद्रा से कहा, अवश्यम इदम दया स्थानम,
अवश्य ही यह दया का स्थान है। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से दया की जानी चाहिए। वर्तमान काले समाजस्य भीषण परिस्थितेः पर्यालोचने इदम् एव उचितं प्रतीयते यत् एवंविध स्थले पुनर्विवाहस्य व्यवस्था दीयेत। वर्तमान काल में समाज की भीषण परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि ऐसे स्थान पर ऐसी परिस्थिति में पुनर्विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए। किंतु वयं मुखेन कथम एतत् कथितुं शक्नुमः, हम अपने मुँह से ये कैसे कह सकने में समर्थ हैं। प्राचीन मर्यादा अपि तु रक्षितव्या स्यात्, प्राचीन मर्यादा की भी तो रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार से किंतु ने संपूर्ण वाक्य की महत्ता को नष्ट कर दिया, संपूर्ण बने हुए कार्य को नष्ट कर दिया। एक बार लेखक ने फिर सिद्ध किया कि किंतु के कारण से बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। दोनों गद्यांशों के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, कन्या विवाह काले कति वार्षिकी आसीत्, कन्या विवाह के समय कितने वर्ष की थी। प्रश्न 2 में पूछा गया है कम विना विवाह पूर्ण न परिगण्यते, किसके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। प्रश्न 3 में पूछा गया है तृतीयो दिवसः अत्र विशेषण पदम किम, तृतीयो दिवस इन 2 पदों में विशेषण पद कौन सा है वो लिखना है। प्रश्न 4 में पूछा गया है नवेद्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, नवेद्यत क्रियापद का कर्ता पूछा गया है। प्रश्न 5 में बताना है अधिकार इति पदस्य गद्यांश विलोम पदम किम अस्ति, अधिकार इस पद का गद्यांश में विलोम पद क्या आया है वो लिखना है। प्रश्न 6 में पूछा गया है का रक्षितव्या स्यात्, किसकी रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न आप निश्चित रूप से कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।